नमस्कार दोस्तों। सो वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी एसोसिएट्स एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेल्डिंग के ऊपर। वेल्डिंग सेफ्टी क्या होती है, तो इसको आप अपने टूल बॉक्स टॉक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेल्डिंग के ऊपर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं वेल्डिंग सेफ्टी के ऊपर। सबसे पहले आप सबको ये पता होगा कि वेल्डिंग होता क्या है। तो देखिए, वेल्डिंग जो है वो हम उसको हॉट वर्क में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वेल्डिंग की तो वेल्डिंग हॉट वर्क है। क्यों? क्योंकि जब वेल्डिंग की जाती है तो जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो उसमें से स्पार्क निकलता है। ठीक है, तो वो स्पार्क जो निकलता है वो क्या होता है, एक तरह की गर्मी पैदा करता है। दूसरा मीन्स उसमें से चिंगारियाँ जो निकलती हैं, तो इसलिए उसको हॉट वर्क कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो एक वेल्डर है उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वेल्डिंग करने जाने से पहले या वेल्डिंग करते समय। देखिए दोस्तों, वेल्डर की जो जर्नल्स जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं ना, अगर हम उसकी बात करें तो जो भी वेल्डर भाई हमारे हैं, ठीक है, वो वेल्डिंग के काम पे जाने से पहले सबसे पहले अपने मशीन को चेक कर लें। ठीक है, अपनी जो उनकी इक्विपमेंट मशीन है उसको पावर कनेक्शन जहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, पता कर लें इलेक्ट्रीशियन से, भैया हमारा जो पावर कनेक्शन दिया हुआ है उसमें आरसीसीबी ईएलसीबी है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, उनका जो वेल्डिंग मशीन है उसका बॉडी अर्थ दिया हुआ है कि नहीं, ये भी आपकी ड्यूटी बनती है, आप एक बार देख लीजिए। अब मशीन को तो आप चेक नहीं कर सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि मशीन के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। कैसा स्टिकर? ये स्टिकर होगा आपका जो इलेक्ट्रीशियन है या आपका जो P&M डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो इंस्पेक्शन करके उसके ऊपर एक स्टिकर लगाता है। तो वो स्टिकर उसके ऊपर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये आपको इंश्योर करना है। वो स्टिकर लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि ये कब तक वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो आपको फिर उस मशीन को यूज़ करना है। इसके बाद आपको दूसरी और चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, आपको ये देख लेना है कि भाई उसका नॉब जो है वो सही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये सब आप उसमें देख लेंगे। वैसे आगे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं पूरे बात करूँगा कि वेल्डिंग मशीन को चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, जो हमारे सेफ्टी पर्सन्स हैं या जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं या हमारे वेल्डर भाई भी, वो कैसे उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये आपने देख लिया, फिर आप केबल्स को देख लीजिए कि आपका केबल कहीं से कटा फटा तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ने का है। ठीक है, आपका जो होल्डर है, ठीक है, होल्डर को देख लीजिए, होल्डर टूटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, फिर आप अपने एरिया को एक बार देखिए कि जहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है, ठीक है, वो एरिया सेफ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कोई कंबस्टेबल मटेरियल पड़ा हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ पड़ा हो। तो अगर वहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ है तो उसको आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा, या अपने काम को वहाँ से हटाना पड़ेगा, या फिर आपको बूथ बनाना पड़ेगा। ये तीनों में से कोई एक काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कौन से 3 काम बनाए? या तो आपको अपने जॉब को वहाँ से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, या फिर वो कंबस्टेबल मटेरियल को हटाना पड़ेगा, और या फिर आपको वहाँ पे बूथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप उसको जैसा भी जॉब होगा, जिस तरह का कंडीशन होगा, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके बाद आपको जो करना है वो ये काम करना है कि आपको अपनी पीपीज को चेक करना है, जो वेल्डिंग के लिए पीपीज रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि वेल्डिंग के लिए पीपीज क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, जनरल पीपीज की अगर हम बात करें तो आपके पास फेस शील्ड होना चाहिए, हेलमेट के साथ लगा हुआ। हेलमेट के साथ लगा हुआ आपको हैंड ग्लव्स यूज़ करना है, आपको कवरऑल यूज़ करने का है, आपको सेफ्टी शूज़ यूज़ करने का है। इसके साथ ही आपको अगर ज़रूरत है, इस टाइप का जॉब है, तो आपको एल्बो का गार्ड, नी गार्ड, ये सारी चीज़ों का भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है।
तो दोस्तों ये तो पीपीज के बारे में हो गया। अभी हम बात करें कि दूसरा और क्या करना चाहिए, तो आपको वहाँ पे फायर एक्सटिंग्यूशर और साथ में होस पाइप, उसके साथ में नोज़ल लगा हुआ, वो आपको वहाँ पे रखना है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि बाई चांस अगर कोई फायर हो जाए या कुछ हो जाए तो आप उसको यूज़ कर सको। साथ में आपको जो करने का है वो ये करने का है दोस्तों कि आपका जो केबल आप लेके आ रहे हो ना, वो कहीं वॉकवे वगैरह में ना हो। ठीक है, नहीं तो क्या है, वॉकवे वगैरह में अगर आएगा तो कोई उसमें गिर सकता है लिपट के। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने का है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें क्या खतरा क्या है, ऐसा कौन से खतरे हैं वो भी हमको पता होना चाहिए ना। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो खतरा है ना वो है फायर का, आग लगने का खतरा है। तो इसके लिए हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही है कि आपको क्या करना है, या तो कंबस्टेबल मटेरियल को हटा दो या फिर अपने जॉब को वहाँ से हटा दो, और दोनों नहीं कर सकते हो तो आप वहाँ पे बूथ बना लो, फायर बूथ, जिसे वेल्डिंग बूथ भी बोलते हैं। ठीक है, अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर रख लो, और मीन्स अगर ऐसा कुछ हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो फायर का जो हैज़ार्ड है उसको आप इस तरह से कम कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा होता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक से अपने आप को बचाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, हमको केबल्स को चेक करने का है। कभी भी किसी भी केस में हमारा हाथ जो है वो हमारे मीन्स जो इलेक्ट्रोड का होल्डर है उसके साथ में हमारा हाथ टच नहीं होना चाहिए, हमारे कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, हम जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे गीली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे वेल्डिंग मशीन का बॉडी अर्थ होना चाहिए, हमारा जो जहाँ से भी पावर हमारी आ रही है। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है कि वो आरसीबी से या फिर हमारा मीन्स ईएलसीबी से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि अगर हम ध्यान दे देंगे ना तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक का बिल्कुल खतरा नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा क्या है, जो हैज़ार्ड है वो रहता है, हमारा हैज़ार्ड रहता है मीन्स फ्यूम का, गैस का। मीन्स वेल्डिंग करते समय धुआं निकलता है ना, धुआं, तो दोस्तों वो धुआं बहुत खतरनाक होता है। देखिए, वो अगर हमारी सांस में जाता है, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं होगा मगर लंबे टाइम के बाद फिर हमको उससे तकलीफ होगी। तो इसके लिए क्या है, आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखने का है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो, या तो अगर फिर खुले मीन्स खुले में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है खुले में है तो कि आपका वहाँ पे मीन्स जो डायरेक्शन हो वो इस तरह से करो कि मीन्स आपकी तरफ धुआं या मीन्स जो गैस है वो ना आए। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर आप बंद जगह पे कर रहे हो तो उसमें प्रॉपरली एग्जॉस्ट लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है मीन्स वहाँ से धुएं को वो या फ्यूम जो है निकल रहा है उसको बाहर फेंकता जाए। तो इस चीज़ का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखने का होता है। तो इससे आपका हेल्थ हैज़ार्ड जो है वो नहीं होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको रखने का है, क्योंकि आपको स्वास्थ्य में जो होता है ना वो 1-2 दिन में नहीं होता, वो लंबे समय के बाद होता है। अच्छा, इसके बाद आपका फिजिकल इंजरी कैसे होगी? ठीक है, फिजिकल इंजरी इस तरह से होगी कि जो वेल्डिंग मशीन है, ठीक, कई बार हम उसको खींच के लेके जाते हैं। ठीक है, जब हम उसको खींच के लेके जाते हैं तो पाँव दबने का डर रहता है। ठीक है, उंगलियों के अंदर चोट आने का खतरा रहता है। तो हमको उस चीज़ से अपने आप को सावधान रखने का है कि हमारा पाँव ना आए, हमारी उंगलियों में चोट ना आए। दूसरा, हम केबल्स जो लेके जाते हैं जब, ठीक है, तो केबल्स को हम जब ले करते हैं उस समय भी फिजिकल इंजरी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखने का है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे को खतरा होता है वो खतरा होता है बर्न इंजरी। बर्न इंजरी मीन्स जलने का खतरा। तो जलने के खतरे से बचने के लिए तो मैंने आपको बताया कि आपको अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके रखने का है। चेहरे के आगे फेस शील्ड लगाने का है। ठीक है, फेस शील्ड से क्या होगा, जो चिंगारियाँ उड़ती हैं वो आपके चेहरे पे नहीं आएंगी। दूसरा, हेलमेट रखने का है। तीसरा, मैंने आपको बताया था हैंड ग्लव्स वगैरह पहनने का है। ठीक है, और कौन से हैंड ग्लव्स पहनने हैं आपको, फायर प्रूफ हैंड ग्लव्स पहनने या फिर आपको मीन्स लेदर के हैंड ग्लव्स पहनने। इसके बाद आपका कवरऑल। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको बर्न इंजरी नहीं होगी। ठीक, इसके बाद आपको जो ध्यान रखने का है दोस्तों, जो आपको खतरा हो सकता है, ठीक है,
वो क्या खतरा हो सकता है? वो खतरा हो सकता है आपको कि मीन्स जॉब के दौरान बॉडी के ऊपर कुछ स्ट्रेस आ सकता है। अब बॉडी पे स्ट्रेस कैसे आएगा? देखिए, वेल्डिंग करते समय हमको कई बार अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना होता है, ठीक है, ऐसी जगह पे अपने आप को तो ले जाना पड़ता है। तो उस समय हमको बॉडी पॉस्चर का थोड़ा ध्यान रखने का है कि ऐसा ना हो कि बाद में हमको उसकी वजह से दिक्कत हो। तो हमको जगह बना के ही उसके अंदर फिर अपने वेल्डिंग को मीन्स आगे का काम करने का है। तो ये हमको दोस्तों ध्यान रखने का है। अच्छा, इसके बाद और आपको जो है, जो देखने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपकी ड्यूटी केवल इतनी ही नहीं है। जब आपका काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म होने के बाद, ठीक है, आपको या आपका जो फायर वॉचर है, ठीक है, देखिए फायर वॉचर के मैंने बारे में अभी नहीं बताया आपको। फायर वॉचर वो शख्स होता है जो आपके पास रहेगा और वो ये ध्यान देगा कि आपके काम से कहीं भी कहीं चिंगारी विंगारी तो नहीं जा रही है, वहाँ आग वगैरह तो नहीं लग रही है। अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता होगा, वो उसको तुरंत बुझा देगा, ठीक है। लोगों को अवेयर कर देगा, भैया देखो सावधान हो जाओ, इधर थोड़ा सा आग लग गई है, ठीक। तो उसको इमरजेंसी के प्रोसीजर्स के बारे में भी पता होगा, तो उसको हम फायर वॉचर बोलते हैं। तो आप या फायर वॉचर काम ख़त्म होने के बाद कम से कम आधा घंटा अपनी वहाँ पे काम वाली जगह पे रुकेंगे। वो किस लिए? क्योंकि क्या है, कहीं छोटी मोटी चिंगारी अगर लगी हो, वो सुलग रही हो, तो आपको पता चल जाएगा आधे घंटे के अंदर। उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद आप अपने एरिया का हाउसकीपिंग करेंगे, ठीक है, और जो सामान आप लाए थे उन सामान को वापस उसी तरह से सही से व्यवस्थित करके और लेके जाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, काम के दौरान हमको बीच में रेस्ट लेना पड़ता है। तो रेस्ट लेते समय दोस्तों कभी भी मशीन को चालू कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप मशीन को बंद कर देंगे, ठीक। ये नहीं कि ठीक है अभी तो आ रहे हैं थोड़ी देर में, फिर काम तो करना ही है, नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या है, आपने बाई चांस इलेक्ट्रोड उसमें लगा हुआ छोड़ दिया, ठीक है, किसी के आने जाने से आपका केबल हिला, ठीक, और पता चला वहाँ स्पार्क हुआ, कुछ हुआ, और फिर कोई फायर वगैरह हो सकता है। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसके साथ ही ये हमारा जो टूल बॉक्स टॉक है, ठीक है, आपका वेल्डिंग मशीन के ऊपर ये होता है ख़त्म। और आपको करना क्या है, अगर आपको टूल बॉक्स टॉक अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे क्या है आपके बाकी मित्र भी इसको देख सकें, जान सकें। और दोस्तों अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय सुरक्षा।